हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस सेशन में हम बात करेंगे 10th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक के बारे में। उसके कंटेंट्स क्या हैं और उसका जो करिकुलम है पूरा, उसमें क्या आपका सिलेबस है, ये सब हम बात करने वाले हैं। ये जितनी भी एनएसक्यूएफ के ट्रेड्स हैं सभी के लिए कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मार्क्स की आएगी और आपके जो ओवरऑल जो आपका एनएसक्यूएफ का जो कह सकते हैं मकसद है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है बुक आपकी ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि जो भी स्किल आप सीख रहे हैं एनएसक्यूएफ में, उस स्किल के साथ साथ आप कुछ और ऐसी सॉफ्ट स्किल सीखें जिससे आप अच्छे एम्प्लॉय बने और एक कंपनी में जिसमें भी आप जाएँ, वहाँ पर आप जो भी जॉब परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उस जॉब को परफ़ॉर्म करने के साथ-साथ आप जो दूसरे रोल्स वहाँ पर आपको यूज़ एज़ अ एम्प्लॉयी जो है रोल प्ले करने पड़ते हैं, वो भी कर पाएँ। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ दूसरे एम्प्लॉइज़ के साथ। अगर आपको कभी क्लाइंट से जो है कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आप उससे ठीक से मीट कर पाएँ। इसके अलावा आप जो भी अपनी स्किल रखते हैं इस उसमें उसको आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाएँ, क्या आपने काम किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो कह सकते हैं कि अपने जो व्यूज़ होते हैं उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो टेक्निकली स्किल्स में अपने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं या आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, तो आपको ऑटोमोबाइल्स में बहुत अच्छा काम आता है, बट आप क्लाइंट से नहीं कम्युनिकेट कर पाते ठीक से, तो ये एक कई बार जो है दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो बुक है, ये अभी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके इसके अंदर क्लास 10th के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। यही सेम यूनिट्स आपकी क्लास 9th में भी थी। तो इसके अंदर आपके पास ये स जिस जा जो भी आपकी यूनिट्स हैं, इसमें आपको जो है ये सेकंड लिखा हुआ नज़र आएगा। इस सेकंड का पर्पज़ यही है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी 9th में कवर हो गया है। जैसे यूनिट 1 में ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है, सेल्फ मैनेजमेंट में आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेकंड है और ऐसे ही आपका जो है ये आईसीटी स्किल सेकंड है और 4th में आपका ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है। तो सेकंड का मतलब है यहाँ पर हम ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 9th क्लास में कवर कर चुके हैं। तो इनमें जो टाइमिंग भी बताई हुई है, कितना टाइम आपको इस पे स्पेंड करना है इन क्लास के अंदर। जैसे फर्स्ट यूनिट जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल की है, इसमें 10 आवर्स हैं। सेकंड यूनिट आपकी जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसमें भी आपका 10 आवर्स का टाइम है और थर्ड यूनिट आईसीटी जो है आपका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपका 10 आवर्स का टाइम है। इसके अलावा जो आपका फोर्थ यूनिट है दैट इज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, इसमें आपका 15 आवर्स का टाइम है जो आपको स्पेंड करना है इसकी ट्रेनिंग में। और जो आपका 5th यूनिट है दैट इज़ ग्रीन स्किल्स, इसमें आपका 5 आवर्स का टाइम है। टोटल मिला के इसमें आपका 50 आवर्स आपकी इसकी ट्रेनिंग चलेगी। तो टोटल जो एग्ज़ाम में आपका इसका पेपर आएगा दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कहें सॉफ्ट स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। बुक के कंटेंट की बात करें अगर हम, तो बुक के अंदर जो आपके जो कंटेंट दिए हुए हैं उसके अंदर हम सेशंस वाइज इसको डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 के अंदर टोटल आपके 7 सेशंस हैं। फर्स्ट सेशन की अगर हम बात करें, इस स्टार्टिंग ही जो बताई है वो आपके मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पूरा जो यूनिट 1 है वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बेस्ड है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, ये आपका इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 9th क्लास में भी बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें। तो इसी के अंदर आपको इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। सेशन 1 में बताया है मेथड्स क्या-क्या हैं आपके, जिसमें एक्सप्लिसिटली आपके वर्बल और नॉन वर्बल्स के बारे में डिटेल में बताया गया है और कि क्या-क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए, किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए और वर्बल की क्या मेथड्स हैं, नॉन वर्बल की क्या मेथड्स हैं, कौन-सी चीज़ें हमें वर्बल और नॉन वर्बल में अवॉइड करनी चाहिए, ये सब बातें सेशन 2 और 3 में बताई हैं। सेशन 4 की बात करें अगर, इसमें तो कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में बताया गया है, कम्युनिकेशन की साइकिल क्या होती है और इसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या होता है फीडबैक का। तो अगर कम्युनिकेशन साइकिल की बात करें, जब हम किसी से बात करते हैं, तो किस तरीके से जो है वो हमें जवाब देते हैं और फिर दोबारा से हम उनकी जो है अपनी बात कहते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन की साइकिल बन जाती है। तो उस साइकिल को कैसे मेंटेन करना है, क्या किन बातों को उसमें ध्यान रखना है, वो यहाँ बताया है। और इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक का मतलब है, जब हम किसी से बात करते हैं, तो उसमें फीडबैक का क्या रोल है बेसिकली। फीडबैक का मतलब होता है कि सामने वाले जो पर्सन है वो हमारी बात को सुन रहा है या हम उसकी किस बात को सुन रहे हैं, तो हम उसको फीडबैक भी साथ के साथ देते रहें कि हाँ, हमें जो बात है वो समझ में आ रही है। तो उसको क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये बारे में इस बारे में 7 सेशन 4 में डिस्कस किया गया है।
तो ऐसे सेशन 5 के अंदर आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के जो बैरियर्स हैं, उनके बारे में बात किया गया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हम बातचीत करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे, उसको इफेक्टिव बनाने में क्या चीज़ें जो हैं वो आप एज़ अ बैरियर रुकावट काम करती हैं, वो हम यहाँ सेशन 5 में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, ध्यान रखने वाली बात है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जो है अलग से एक वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। मैं इन सभी सेशंस की अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेशन 6 आपका और जो 7 है दैट इज़ राइटिंग स्किल्स। इसमें हमारे पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस के बारे में हम जानेंगे। थोड़ा-सा ग्रामेटिकल पोर्शन्स है, आप ऑलरेडी जो है इंग्लिश ग्रामर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जस्ट उसका एक रिव्यू हम लेंगे। ये थी हमारी यू फर्स्ट यूनिट। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में हमारे पास जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है आपकी सेकंड यूनिट, और इसमें हमारे पास जो है टोटल 5 सेशंस हैं। जो फर्स्ट सेशन है दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो उस स्ट्रेस को कह सकते हैं मैनेज करते हुए अपने काम में अपना बेस्ट देना, वो हम यहाँ देखेंगे किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सेशन 2 के अंदर सेल्फ अवेयरनेस बताया है, अपने बारे में कैसे जानेंगे, अपने बारे में का मतलब है यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ठीक है, हमारी जो स्किल्स हैं वो ठीक है, बहुत अच्छी हैं, बट इसके अलावा और कौन-कौन से इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। तो उसके बारे में हम ये एनालाइज़ करेंगे और कैसे हम उन वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं, वो भी यहाँ देखेंगे। थर्ड सेशन जो है इस यूनिट का दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको मेंटेन करना है, ये सब बातें हम थर्ड सेशन के अंदर देखेंगे यूनिट सेकंड के। सेशन नंबर 4 जो है इसका दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। इसके दो पार्ट हैं सेल्फ रेगुलेशन के, दैट इज फर्स्ट इज गोल सेटिंग एंड सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट। तो कैसे जो है हम लाइफ में अपना गोल सेट करेंगे, डेली बेसिस पर कैसे गोल सेट करेंगे, कैसे उस पर हम वर्कआउट करेंगे, उसको अचीव करेंगे, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस सेशन में देखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट में हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो देखेंगे, वो सीखेंगे। तो बेसिकली हर सेशन की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं और एक्टिविटीज भी हैं, रोल प्लेस वगैरह हैं जो आप परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उससे आप सीखेंगे। तो वो सब भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। सेशन यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स है, बेसिकली आईसीटी बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम। और आईसीटी बेसिकली कंप्यूटर का ही पार्ट है ये। तो जो लोग ऑलरेडी कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, जिनका कंप्यूटर मेजर है या जिनकी जो मेन स्किल है वो कंप्यूटर है, उनके लिए बहुत ईज़ी है। और बाकी सबके लिए भी ईज़ी है जो दूसरी ट्रेड्स वगैरह हैं, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म है या ऑटोमोबाइल्स है, सभी के लिए ये आपका कॉमन है। इसमें बिल्कुल बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे कंप्यूटर स्टार्ट स्टॉप करते हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, पासवर्ड कैसे एंटर करते हैं, ये सब चीज़ें। हम बेसिक फाइल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे अगर हमें करनी है, उसमें फ़ोल्डर्स कैसे बनाएँगे, अपनी फाइल कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करेंगे। कंप्यूटर को अगर हम डेली यूज़ करते हैं, हमारे पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है या कहीं पर भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी केयर कैसे करेंगे, कैसे उसका ध्यान रखेंगे और कैसे मेंटेनेंस करेंगे, उसकी साफ-सफाई या हम जो भी ध्यान रखना है उसका कैसे रखेंगे, ताकि वो आपका सही से काम करे। इसी के साथ सेशन नंबर 4 में जो है इसके अंदर कंप्यूटर में सिक्योरिटी के बारे में बताया हुआ है, कैसे हम कंप्यूटर को सिक्योरली यूज़ करेंगे, अपना कंप्यूटर कैसे सिक्योर करेंगे, किसी भी तरह के जो नुकसान हैं उससे कैसे बचाएँगे और प्राइवेसी क्या होती है और प्राइवेसी का कैसे ध्यान रखेंगे, ये भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है हमारे पास। इसके अंदर टोटल 4 सेशन हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स इस यूनिट का टाइटल है। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है और बिज़नेसमैन जो टर्म है उससे ये किस तरीके से हल्का-सा डिफरेंस होता है या सेम है तो क्या सिमिलरिटीज़ हैं? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है या एंटरप्रेन्योरियल क्या स्किल है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर इसमें सोसाइटी से क्या रिलेशन है, कैसे काम करता है वो, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सेशन नंबर 2 के अंदर उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, फंक्शन क्या है एक एंटरप्रेन्योर पर के, वो हम यहाँ सीखेंगे। सेशन नंबर 3 के अंदर मिथ्स और क्या है आपके एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में, कई लोग इसको मैच कर लेते हैं आपके नॉर्मल बिज़नेस से। तो नॉर्मल बिज़नेस से कैसे हटके होता है या क्या मिथ्स हैं लोगों में, यूजुअली कॉमन जो मिथ्स हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं सेशन नंबर 3 में। सेशन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको हम कैसे हम एज़ अ कैरियर चूज़ कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्किल सीख रहे हैं इसके लिए इसके बाद आप एज़ अ एम्प्लॉयी ही किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जाएँ। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स स्किल्स हैं, तो आप खुद के आप अपना एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो उसको एज़ अ कैरियर लेने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी यहाँ पर आपका बताए गए हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। एंड ग्रीन स्किल आपकी 5th यूनिट है, इसकी अगर हम बात करें ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं, पहले हम ये देखेंगे। जैसे आपकी कह सकते हैं कि वो कौन-सी स्किल्स हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं, यानी हम अपना काम भी करें और एनवायरनमेंट को बेनिफिट भी पहुँचाएँ। तो वो क्या है, क्योंकि यूजुअली जितने भी हमारी अब लास्ट 100 इयर्स में जितनी भी इंडस्ट्री या जितनी भी हमारी जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड बना है, कहीं न कहीं वो इनडायरेक्टली आपका डायरेक्टली एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है। तो कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं जिन रो जॉब रोल्स में रहकर हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ बेनिफिशियल कर सकते हैं। तो इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे इसको मेंटेन करते हैं और हमारा क्या रोल हो सकता है उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने में, हम ये इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो ये टोटल आपका ओवरव्यू था आपके पूरी बुक का और इसमें ये सेशंस हैं टोटल। इन सभी सेशंस पे एक प्रॉपर सेपरेट सेपरेट वीडियोस आगे आपके पास आएंगी। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक एक वीडियो का लिंक आपको शेयर करता जाऊंगा जैसे जैसे उसको अपलोड करेंगे। इसके अलावा इसके लिए जो प्लेलिस्ट है आप उसमें भी इसको चेक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कहीं कोई डाउट है आपको तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल को कर ही लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलती रहें। और फेसबुक पर भी आप मुझे पर्सनली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फेसबुक का ये पेज का लिंक दिया हुआ है नीचे, इसका यूज़ करके आप उस पेज को भी लाइक कर लीजिए और उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।